नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हां, मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना तथा गुरु का उदित होना कैसा रहने वाला है, मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह बड़े ग्रह हैं और इन ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है और ज्ञान के मालिक है, जो कि उदित हो रहे हैं। वही शनि जो कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि लग्न के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, अपॉर्चुनिटी के मालिक है, धन के मालिक है, कुटुंब परिवार के मालिक है। साथ ही साथ देखा जाए तो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाई बहनों के संबंधों के बारे में, बल पराक्रम के बारे में। तो इन सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ शनि जो है 5 भावों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेगा। 5 जगहों पर शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। वही गुरु का भी 5 भावों पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे, बारीकी से जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि 13 जुलाई 2025 को वक्री हो जाएंगे, जो कि ये वक्री रहेंगे 138 दिनों तक, लगभग 4.5 महीनों तक। 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब क्या है, वैसे तो मैंने अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन इस बार आप ऐसा समझिए कि वक्री का मतलब होता है कोई भी ग्रह अपने ही स्थान में जब वो गोचर करता है, ग्रह की एक नियमित गति होती है, लेकिन जब ग्रह वक्री होता है तो वह नियमित गति जो है नहीं कर पाता है। जैसे कोई भी ग्रह को यदि हम पकड़ते हैं, सूर्य को पकड़ते हैं, हालांकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते, ये हमेशा मार्गी होते हैं। अन्य ग्रह जो है वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। राहु केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, ये हमेशा वक्री होते हैं, ये हमेशा उल्टा चलते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें, कोई भी ग्रह यदि 1 डिग्री में 1 दिन में चलता है, 2 दिन में 2 डिग्री चलता है, 3 दिन में 3 डिग्री चलता है, इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है, गति करता है, एक सामान्य निश्चित गति करता है। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सामान्य निश्चित गति नहीं कर पाता है। जैसे अभी हम शनि के बारे में बात करें, शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी समाप्त हो गई है और 13 जुलाई को शनि 7 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 डिग्री में ही शनि जो है वक्री हो रहे हैं। अब यदि हम अगस्त के महीने में देखेंगे तो 7 डिग्री से ये 6 डिग्री में आ जाएंगे, 5 डिग्री में आ जाएंगे। और यदि हम सितंबर के महीने में देखेंगे तो ये जो है 5 और 4 डिग्री में गोचर करते हुए दिखेंगे। अक्टूबर के महीने में हम देखेंगे तो 3 डिग्री के लगभग जो है ये दिखेंगे आपको। और यदि हम नवंबर के महीने में यदि बात करें, 28 नवंबर तक की यदि हम बात करें तो 1 डिग्री में शनि आ जाएंगे, मतलब रिवर्स आएंगे और रिवर्स 1 डिग्री तक आएंगे। 28 नवंबर को पुनः जो है ये मार्गी जब होंगे तो पुनः 1 डिग्री से फिर आएंगे 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब ये फिर सीधे चलने लगेंगे। ग्रह यहीं पर रहेगा, लेकिन ग्रह की जो डिग्री है वो कम होगी, वो रिवर्स आएगा। जितना वो चल चुका है वो पुनः जो है रिपीट करेगा, पुनः जो है वहां तक आएगा और वहां से पुनः जो है चालू हो जाएगा। इसी को कहते हैं जो है वक्री। आप इस प्रकार से समझिए, हालांकि अन्य प्रकार से समझाने का प्रयास मैंने अन्य वीडियो में किया है। अब शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं आपके ऊपर। अभी पिछले समय देखा जाए तो शनि की 7.5 चल रही थी। शनि की 7.5 में भी 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब शनि की 7.5 का पहला चरण होता है तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल देने का काम करता है। जब दूसरा चरण प्रारंभ होता है तो प्रारब्ध के भी जो है फल देने का काम करता है। और जब तीसरा चरण प्रारंभ होता है तो सिंचित कर्म जो आपने किए हैं उनका फल देने का काम करता है।
लेकिन अब तो शनि की साढ़े साथी भी नहीं है, और तीसरे भाव में शनि का गोचर भी बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भावों में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। अब वक्री का मतलब आप ये भी समझिए कि शनि जिस भाव में गोचर कर रहा है उसके पिछले भाव के भी फल देने का काम करेगा, क्योंकि ग्रह की जो नजर होगी वो पीछे तरफ होगी, वो अपने पिछले भाव को ज्यादा फोकस करेगा और वो धन भाव के ज्यादा फल देने का काम करेगा आपकी कुंडली के अनुसार से, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि धन के मालिक भी हैं और स्वास्थ्य के, हेल्थ के, लगन के भी मालिक है। तो शनि का जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा वो पिछले वाले भाव के फल ज्यादा देखने को मिलने वाले। जैसे कि मकर राशि पर शनि की साढ़े साती चली और तीसरे चरण में कई लोगों को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, जबकि शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण अच्छा माना जाता है, क्योंकि धन भाव में गोचर करते हैं और शनि का एक रूल है, शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं, शनि जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को खराब करने का काम करते हैं। शनि जो है जब आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे मार्च 2025 के पहले की यदि हम बात करें तो शनि आपके धन भाव में थे और आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा था, लेकिन कई लोगों को, मकर राशि वालों को अच्छे फल नहीं मिले। जो आपने साढ़े साती में खोया है वो आपको नहीं मिल पाया, आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत कर्म किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब जो बचे हुए आपके फल थे वो शनि देने का काम करेगा। वक्री का मतलब यही है कि शनि के कारण जो भी फल छूट गए, जो वो काम करवाना चाहते थे और वो काम छूट गए, नहीं करा पाए, वो अब करवाने का काम करेंगे। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर भी आती, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है। पावर जब आती है तो ग्रह की गति भी बढ़ जाती है, फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब शनि एक महीने में एक ही डिग्री चलता है और 30 महीने में 30 डिग्री चलता है, मतलब 2.5 वर्ष में शनि का राशि परिवर्तन होता है। तो ये समझिए कि शनि एक महीने में 1 डिग्री चलेगा, लेकिन जब वक्री होता है तो उसकी डिग्री और ज्यादा स्पीड से जो है घटने लगेगी। अभी 4.5 महीने में शनि ग्रह लगभग 6 डिग्री जो है रिवर्स आएगा, और जब वो आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, एक महीने में 1 ही डिग्री चलता है, तो इसकी गति भी बढ़ेगी और फल देने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये समझिए जो आपको अच्छे फल मिलने वाले थे और नहीं मिल पाए वो फल अब शनि देने का काम करेगा। जो आपके काम रुके हुए हैं, नहीं हो पाए शनि की अंतिम साढ़े साती में, अंतिम चरण में, वो फल अब आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सतर्क भी रहना है, क्योंकि शनि यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है और आपके कर्म भी खराब है तो कई बार अशुभ परिणाम भी दे जाते हैं। कई लोगों की कुंडली में शनि मारक होंगे, कई लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से ही वक्री होंगे, कई लोगों की कुंडली में शनि पाप ग्रहों से प्रभावित होंगे या पाप कतरी में होंगे। उन लोगों के लिए शनि का ये वक्री शुभ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ाएगा। अब यदि हम बात करें, मकर राशि यदि है आपकी और शनि की स्थिति खराब है तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। कुटुंब परिवार की स्थिति में जो है व्यवधान, परेशानियां, मनमुटाव की स्थिति बनना चालू हो जाएगी लगभग 4.5 महीनों में। लेकिन अधिकतर लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि योग कारक है। शनि जो है आपके राशि के मालिक है, लगन के मालिक है, इस कारण से अधिकतर लोगों को ये लाभदायक देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ होगा यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी चल रही थी, कोई बड़ी बीमारी थी, उसमें राहत मिलेगी। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देखा जाए तो धन से जुड़ी हुई समस्या यदि चल रही थी, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के कोई समस्या थी, वो आपकी दूर होगी। कहीं ना कहीं योग बनेंगे, स्रोत पैदा होंगे। कुटुंब परिवार में कोई विवाद चल रहा था पहले से, वो निपटारा होगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो यहाँ के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लगन के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। शनि जहां पर विराजमान होते वहां के फलों में वृद्धि करते, स्वाभाविक है। तो बल पराक्रम का ये भाव है, तीसरा भाव, तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे।
यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन शनि जहां पर देखेंगे क्या वहां पर अनिष्ट करेंगे। अब यहां पर आप ये समझिए कि शनि जब वक्री होता है या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी दृष्टि का प्रभाव कम होता है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है वो पीछे साइड ज्यादा होता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति का यह भाव माना जाता है। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन कोई खास यहां पर बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि का कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये वक्री है। और इस कारण से शिक्षा भी बढ़िया रहेगी। अभी तक शिक्षा में परेशानियां थी, क्योंकि शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही थी और शनि मार्गी थे, तो शिक्षा में यदि बाधा था या संतान को लेकर के चिंता थी या लव लाइफ को लेकर के परेशानियां थी, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के परेशानियां थी, तो यहाँ की परेशानियां दूर होंगी और आपके काम बनने वाले हैं। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण यदि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, रुकावटें आ रही थी, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, जो लोग विदेश जाना चाहते थे लेकिन कहीं वीजा नहीं बन पा रहा था, कहीं पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है टेक्निक प्रॉब्लम जो है चल रही थी, या अन्य प्रकार की कोई भी परेशानियां चल रही थी, उन लोगों के लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए या स्वयं के कार्यों के लिए। तो शनि इन भावों पर जो बुरा प्रभाव डाल रहे थे, अब प्रभाव यहां पर शनि का कम रहेगा और इन क्षेत्रों से जो है लाभ देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, डिले होगा लेकिन काम आपका बनेगा। गुरु जो कि छठे भाव में विराजमान है, वैसे तो देखा जाए तो गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग में, लेकिन गोचर के हिसाब से गुरु जो है छठे भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो भाव गुरु के लिए अच्छा नहीं, छठा भाव, यहां पर गुरु संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और उसके बाद रिजल्ट देने का काम करते हैं। रिजल्ट तो देते हैं लेकिन मेहनत करवाते हैं। गुरु छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ऋण लेना पड़ता है, कर्जा चढ़ सकता है, चाहे आप बिजनेस के लिए ले सकते हो, चाहे मकान के लिए ले सकते हो, लेकिन आपको ऋण लेना पड़ सकता है। हालांकि शत्रु को यहां पर परास्त करने का काम करते हैं और कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं, वही नौकरी की स्थिति को बेहतर करते हैं, शत्रुओं को परास्त करने का काम करते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं और यदि वो मेहनत करते हैं तो नौकरी की स्थिति को बेहतर करते हैं यहां पर, और जल्दी जल्दी प्रमोशन भी देने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी पंचम जो दृष्टि है वो इनकी पड़ेगी कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में, दसम भाव में। तो गुरु की दृष्टियां सबसे बढ़िया मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। गुरु ने जहां पर देख लिया वहां पर सब चकाचक कर देते, लेकिन गुरु जहां बैठ जाता है वहां पर वो खराब करता है। तो कैरियर को बढ़िया करेंगे, विदेश की यात्राओं से जुड़े हुए काम को जो है बेहतर करेंगे, और इनकी नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि अब ये उदित हो जाएंगे, मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तो कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करेंगे, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करने का काम गुरु करेंगे। तो गुरु की भी स्थिति बेहतर है, बल पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे और विदेश से जुड़े हुए काम भी बनवाने का काम करेंगे, या विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए स्थिति बेहतर होगी। तो गुरु इन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे, और शनि के बारे में जो हमने बताया, शनि उन सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो दोनों ही ग्रह आपके लिए लाभदायक है, लेकिन शनि का जो फल है वो आपको अलग प्रकार से मिलेगा, गुरु का जो फल है वो आपको अलग प्रकार से मिलेगा। अब यहां पर यह देखना है कि यदि आपकी कुंडली में दोनों ही ग्रह योग कारक है, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अच्छा फल देने का काम करेंगे। क्योंकि शनि वक्री होता है तो इनकी गति बढ़ जाती है, फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, और शनि आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो ये आप समझिए बिल्कुल। और गुरु जो है, यदि आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, तो गुरु भी अच्छे फल देंगे, लेकिन ये संघर्ष जरूर करवाएंगे, क्योंकि छठा भाव गुरु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मेहनत करवाते हैं, और यदि आपने मेहनत किया तो सफलता भी आपको मिलने वाली है। दूसरी बात यह है,
शनि की, राहु की, केतु की या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो थोड़ी परेशानियां के साथ जो है आपके काम बनेंगे, मतलब रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके बाद आपके काम बनेंगे। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।